We are again discussing the distance between 2 points in the two dimension plane. इससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालते थे राइट एंगल ट्रायंगल बना के, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। लेकिन अब डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे डिस्टेंस निकालेंगे अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो। यहाँ पे देखिए ए द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी गिवन। अगर 2 पॉइंट्स के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं तो इस फॉर्मूला से हम उसका डिस्टेंस निकालते हैं। और ये फॉर्मूला आखिर है क्या? अगर ये इसे ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसे कोऑर्डिनेट x2 y2 है, देन वी यूज द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए एडी का फाइंड आउट करने के लिए x1 इज 3, y1 इज देखिए आपको चाहिए कि आप इसको इस तरह से x1 x2 देखिए क्या है। x2 इज x2 माइनस x1 इज x2 इज 7, x1 इज 3। तो 7 - 3, यू राइट 7 - 3 ब्रैकेट में रखिएगा, दैट इज 4 यूनिट। इस तरह से हमें y2 माइनस y1 चाहिए। y2 इज 1 एंड y1 इज 4। सो y2 माइनस y1 ब्रैकेट में रखिएगा 1 - 4 लाइक दिस। सो दैट इज 1 - 4 दैट इज -3। अब ये फाइंड आउट करने के बाद आप इसको इस फॉर्मूला में पुट करिए। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स AD that is x2 minus x1 that is 4 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 दैट इज -3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो लेना ही लेना चाहिए आपको। 4 स्क्वायर इज 16 एंड -3 स्क्वायर इज +9। 16 + 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? दैट इज 5 यूनिट्स। सो द डिस्टेंस AD इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये जो डिस्टेंस है आपका ये कितना यूनिट है? 5 यूनिट्स है। इस तरह से इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इस तरह से कोई भी दो किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हों तो इस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एडी यहां फाइंड आउट किया और हम डीएम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम एमए फाइंड आउट करेंगे। अब हमें डीएम फाइंड आउट करना है। डीएम डीएम देखिए, जो डीएम एक डी का कोऑर्डिनेट दे रखा है और एम का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है। पहले से ही हमने ये फॉर्मूला हमें जानते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें x2 माइनस x1 की जरूरत पड़ेगी। यू कैन से x1 इज 7, y1 इज 1, x2 इज 9 एंड y2 इज 6। आप x1 y1 और x2 y2 को एक्सचेंज भी कर सकते हो। ये x1 y1 होगा तो ये x2 y2 होगा। x2 और x1 की वैल्यू मैं लिख देता हूं। x2 इज 9 एंड x1 इज 7। 9 - 7 दैट इज 2 एंड y2 इज 1 and y2 minus y1 that is 6, y2 minus y1 that is -5। मैंने आपको बताया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब स्क्वायरिंग करेंगे यू कैन राइट y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर डजंट चेंज। आप इसको y1 माइनस y2 स्क्वायर भी ले सकते हो, इसको x1 माइनस x2 स्क्वायर भी ले सकते हो। देखिए अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। सो 2 स्क्वायर और यहां लिखा हमने -5 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4 और -5 स्क्वायर इज 25। 25 plus 4 29। So this is answer. So right, the distance dm is equal to square root of 29 units. अब हमें ये एम लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग द सेम फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला now we have to find out the distance MA. The coordinates of endpoints are given। MA जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। x1 y1 x2 y2 ये ले लीजिए या x1 y1 x2 y2 ये ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसे करेंगे। ये हमें डिस्टेंस चाहिए, दिस वन। x2 कितना है 9 और x1 है 3। सो 9 - 3 दैट इज 9 - 3 दैट इज 6।
मैं ब्रैकेट ही में इसलिए लेता हूँ, कई बार नेगेटिव होता है तो हमारा आंसर ही गलत हो जाता है। नेगेटिव नेगेटिव जब कोऑर्डिनेट होते हैं तो चेंज हो जाते हैं। ओके, देन y2 is 6 and y1 is 4, 6 minus 4 that is 2। अब इस x2 माइनस x1 की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करिए, यहाँ पे y2 माइनस y1 2 यहाँ पुट करिए, और जैसे ही आप पुट करेंगे 6 होल स्क्वायर एंड 2 होल स्क्वायर, 6 होल स्क्वायर इज 36, 2 होल स्क्वायर इज 4, दैट इज 40। 40 को अगर फिर से हम फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 40 फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट ये है, और देखिए 2 का पेयर बन जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 2√10। ये हमारा आंसर आ चुका है। इट मीन्स एम ए, दिस एम ए इज इक्वल टू द लेंथ लाइन सेगमेंट एम ए इज इक्वल टू 2√10 यूनिट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इस फॉर्मूला को हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। थैंक यू।